फ्रेंड्स, आज 21 मई 2023 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयर को या एक्स एम्प्लॉयर को जहां से हमें सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो टैक्स किस रिजीम के अंदर काटे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जिस ईयर की मार्च के महीने की, अप्रैल के महीने की आप सैलरी या पेंशन ले चुके हैं, जिसका असेसमेंट ईयर है 2024-25, जिसके आप आईटीआर फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जो बजट आया था 1 फरवरी 2023 को, उसमें अल्टरनेटिव जो टैक्स रिजीम है, जो न्यू टैक्स रेट रिजीम है, उसको बना दिया गया डिफॉल्ट। इसका मतलब जो टैक्स रेट्स लोअर वाले हैं 3 लाख तक जीरो सबके लिए, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। ये है नए टैक्स रेट रिजीम। यदि आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ लिखकर नहीं देते, कुछ इंटीमेट नहीं करते, तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस इस बार से शुरू कर दी है। फैमिली पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती थी उसको भी शुरू कर दिया गया है। और आपको एचआरए की डिडक्शंस नहीं मिलेगी, आपको हाउसिंग लोन की डिडक्शंस नहीं मिलेगी, आपको एटीसी, एटीडी, एटीडबलडी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी इन तरह की कोई डिडक्शंस नए टैक्स रेट रिजीम में अलाउड नहीं है। आपको मिलेगी तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, जिसका सेक्शन है 83CC डी ब्रैकेट में 2। यदि आपको लगता है कि आपको न्यू टैक्स रेट रिजीम नहीं लेना, आपको ओल्ड टैक्स रेट रिजीम लेना है, फिर आपको अपने एम्प्लॉयर को, अपने एक्स एम्प्लॉयर को लिखकर देना होगा। ये आपकी ड्यूटी बनती है। एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा नहीं, आप अपने आप एम्प्लॉयर को बताएं कि मुझे ओल्ड टैक्स रेट रिजीम के अंदर जाना है। फिर आपको स्टैंडर्ड एक्शंस तो मिलेगी ही, एचआरए की, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एटीसी से लेकर एटीयू तक की सबके डिडक्शंस का आपको फायदा हो जाएगा। अब बात उठती है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किस में टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम है। यदि एक थंब रूल मोटा मोटा देखें तो हम कहते हैं, यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, यदि आपकी एचआरए की डिडक्शंस, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शंस, एटीसी से लेकर एटीयू तक की डिडक्शंस, यदि ये अमाउंट 3,75,000 से ज्यादा होता है, 3,75,000 से ज्यादा होता है, तो आपको फिर ओल्ड रिजीम सूट करेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये ब्रेक इवन का अमाउंट बन जाता है 3,66,667, 3,66,667। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो यही अमाउंट हो जाता है 3,33,333। इस अमाउंट के अंदर क्या है? इस अमाउंट के अंदर एचआरए, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और एटीसी से लेकर एटीयू तक की डिडक्शंस। और एक बात और, यदि आपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि आपको ओल्ड रिजीम पसंद है, आप आईटीआर फाइल करते टाइम न्यू रिजीम चूज कर सकते हैं। और न्यू रिजीम के लिए तो आपको कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। और यदि आपको लगता है कि डिडक्शंस आपकी ज्यादा हैं, तो जब आप रिटर्न फाइल करें तब ओल्ड रिजीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये हम सैलरी वालों की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहे। दूसरा, आप अपने एम्प्लॉयर को बार बार तंग नहीं कर सकते कि आपने जून में कहा मुझे ओल्ड रिजीम चाहिए, फिर आपका दिसंबर का महीना आ गया, अब हमें ओल्ड से बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार आप राइटिंग में दे देंगे तो एम्प्लॉयर फिर आपकी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा। आप कौन सा रिजीम बेटर है
इसके लिए तरीके से चाहिए आपको ये, आप अपनी आने वाली इनकम को एस्टिमेट करें। आप ये देखें कि आपकी डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, दोनों रिजीम के अंदर टैक्स निकालें और फिर आप अपने एम्प्लॉयर को अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दें यदि आपको ओल्ड रिजीम में फायदा है तो। और आपका टैक्स डिडक्टर क्या करेगा? टैक्स डिडक्टर करेगा ये, पूरे साल की जो आपकी इनकम है, जो होने वाली इनकम है, उस पर टैक्स निकालेगा न्यू रिजीम के हिसाब से। 3 लाख की लिमिट, चाहे आप नॉन सीनियर हैं, सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, सबके लिए एक जैसी होती है। वो टैक्स निकालकर उसको चाहिए ये कि उसको 12 से डिवाइड कर दे, एक राउंड फिगर ले ले और उतना टैक्स काटना शुरू कर दे, क्योंकि बीच में 2 बार आपका डीए भी अनाउंस होना है। तो बाकी का जो लेखा जोखा है, बाकी की जो कैलकुलेशंस हैं, वो लास्ट के 2 महीने में आपका एम्प्लॉयर उसको एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।